आज हम बात करेंगे कि लिविंग रिलेशनशिप में रहना, क्या लिविंग रिलेशनशिप में रहना रिस्की है? क्या लिविंग रिलेशनशिप के कारण ही इस तरह की घटनाएं, मर्डर, इस तरह की वायलेंस या डेथ देखे जाते हैं, या फिर इसके पीछे लिविंग रिलेशनशिप कोई रीज़न नहीं है? अभी आपने एक दिल्ली में जो एक केस चल रहा है उसमें आपने देखा होगा कि मीडिया पे भी मतलब हर चैनल कुछ ना कुछ कार्यक्रम, डेली एक रिपोर्टिंग हो रही है। पिछले 10 दिन से लगातार ये चीज़ है। बहुत सारे हमारे पेशेंट, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ये कंटिन्यूस एक सवाल पूछ रहे हैं कि ये लिविंग रिलेशनशिप क्या है? क्या लिविंग रिलेशनशिप एक रिस्की रिलेशनशिप है? क्या लिविंग रिलेशनशिप एक ख़तरा है लोगों की जान के लिए या बच्चों के लिए? और आखिर ये क्यों है, कितना ज़रूरी है, इसके क्या रिलेवेंस है? तो अब हम सब कुछ जानेंगे। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और जो भी आपका अपना व्यू है वो आप ज़रूर रखें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ के बारे में जो एजुकेशन है, सही ज्ञान, सही कानून की जानकारी, इंसान को अपने जो उसके राइट्स हैं उसकी जानकारी, लीगल आस्पेक्ट, मॉरल आस्पेक्ट और सोशल आस्पेक्ट, यदि ये तीनों आस्पेक्ट्स, यदि ये तीनों पार्ट आप समझते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ों को ठीक किया जा सकता है और किसी भी खतरे से बचा जा सकता है, जीवन को बचाया जा सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये वीडियो देखिए और आप अपने को अवेयर कीजिए। लिविंग रिलेशनशिप कोई नई चीज़ नहीं है, कोई ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है दुनिया में। लिविंग रिलेशनशिप, लिविंग में रहने वाली जो बात है वो पहले से है। और अभी थोड़ा सा क्या है कि सोशल मीडिया का हो या दुनिया थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ मूव कर रही है। हम लोग बहुत इन्फॉर्मेशन लेते हैं और कई बारी क्या होता है कि समाज में जो हमारी सोसाइटी है या फिर मीडिया है या सोशल वर्ल्ड के जो लोग हैं, वो किसी भी चीज़ को बहुत पॉपुलर या बहुत लो रेटिंग पे ले आते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज़ है, या लिविंग में जो वायलेंस है वो लिविंग की वजह से है। देखो, जहाँ तक बात है दो लोगों के बीच, वो हस्बैंड वाइफ हों या लिविंग पार्टनरशिप हों, या वो दोस्त हों, वो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हों, वायलेंस के कुछ मुख्य कारण हैं। उन कारणों को हमें समझना होगा। लिविंग रिलेशनशिप, ना तो मैं उसे अच्छा कहता हूँ ना मैं बुरा कहता हूँ, बट मेरा मानना यह है कि लिविंग रिलेशनशिप के कुछ अपने नुकसान हैं, कुछ अपना रिस्क फैक्टर है उसमें। कुछ चीज़ें हैं जो लिविंग की वजह से आप एक रिस्क पे चले जाते हैं। जैसे कि लिविंग रिलेशनशिप यदि इंटर रिलीजन है या इंटर कास्ट है या दूसरे रिलीजन में है, मतलब मसला कि लड़का लड़की एक सेम रिलीजन से नहीं है, सेम कास्ट से नहीं है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो उन्हें लीगल हेल्प की ज़रूरत होती है या उन्हें सोसाइटी से हेल्प की ज़रूरत होती है या उस समाज से उन्हें जब मदद की ज़रूरत होती है, तो वो उस हेल्प से वंचित हो जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि लोग समाज के डर से, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कास्ट और रिलीजन सेंट्रिक सोसाइटी हैं आज भी दुनिया में। हर सोसाइटी कास्ट और रिलीजन और मतलब को ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज हैं उस चीज़ को लेके लोग, और आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन लिविंग रिलेशनशिप यदि इंटर कास्ट के कारण शुरू हो रहा है या फिर इंटर रिलीजन के कारण लोग लिविंग में जा रहे हैं, शादी नहीं कर रहे, तो फिर ये खतरे की घंटी है। आप लिविंग में जाएं या आप शादी करें, यदि आप इंटर कास्ट मैरिज कर रहे हैं, यदि आप इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने पेरेंट से डिस्कनेक्ट ना हो और पेरेंट को चाहिए कि वो बच्चों से डिस्कनेक्ट ना हो। यानी शादी आप किसी भी जात में, धर्म में करें, लेकिन ज़रूरत ये है कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और उनके फ्यूचर के लिए और उनके हेल्थ के लिए और उनका जीवन सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि जो भी रिलेटिव्स हैं वो इसको आधार मान के बच्चों से बात करना या उनके कम्युनिकेशन में रहना या उनसे हालचाल लेना बंद ना करें, एक कम्युनिकेशन में रहें। हाँ, एक पार्ट है। दूसरा, मैं जो लिविंग पार्टनर होते हैं उनको भी एक सलाह दूंगा, खासकर लड़कियों को, कि वो अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपनी सोसाइटी से डिस्कनेक्ट ना हो। बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे लड़के ये गलती करते हैं कि जब वो लिविंग में जाते हैं या दूसरी कास्ट में मैरिज करते हैं, शादी करते हैं, तो वो अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने समाज को छोड़ देते हैं और वो एक आइसोलेशन में अकेले हो जाते हैं। उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला होता है बच्चे को, उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। उससे होता ये है कि जो भी आपका लिविंग पार्टनर होता है वो उस बात का एक फ़ायदा उठाता है
और आपके साथ हिंसा करता है, वायलेंस करता है, आप पे डोमिनेंस की कोशिश करता है और वो आपके राइट का शोषण करता है। क्योंकि शुरू में कुछ दिन जब आप अट्रैक्शन में होते हैं या इन्फेचुएशन में होते हैं, या फिर आप एक ऐसी एज होती है वो कि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं आप कंसीडर करते, आपको लगता है कि सब कुछ आप खुद से ठीक कर सकते हो और सब कुछ आप खुद कर लोगे, आप सफिशिएंट हो, आप बहुत ही स्ट्रांग हो। बट इंसान एक सामाजिक प्राणी है, उसे लीगल, मॉरल, सोशल सपोर्ट चाहिए, कम या ज़्यादा। आप इसको कट डाउन मत करिए, क्योंकि यदि आप इसको कट डाउन करोगे तो आपके फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स भी इस बात को समझें और अपने बच्चों को ये बात मैसेज क्लियर करें। और आप इंटरकास्ट मैरिज करें या कोई भी मैरिज करें, कोशिश ये करिए कि आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, आपके दोस्त उससे कन्वेंस हों, और यदि वो कन्वेंस नहीं हो रहे हैं, वो कोई ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, तो आप उस ऑब्जेक्शन को भी सोचिए, उसको कंसीडर करिए, उनको सुनिए और समझिए। क्योंकि आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपकी सोसाइटी सभी तो गलत नहीं हो सकते। क्योंकि आपको ये देखना होगा कि यदि विरोध रिलीजियस होने की वजह से है या फिर कास्ट की वजह से है, तो वो विरोध केवल आपके पेरेंट्स के लेवल पे होगा, रिलेटिव्स के लेवल पे विरोध है, दोस्तों के लेवल पे विरोध है, और भी लोग यदि आपको अलर्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कुछ गलत है इस इंसान के साथ, इस इंसान में कुछ गलत है, तो आपको इमीडिएटली समझना होगा और उस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी। कई बार होता क्या है कि हम लीगल सपोर्ट नहीं लेते, हम सोसाइटी से बात नहीं करते, हम दोस्तों से कट डाउन हो जाते हैं, अपने माँ बाप से कट डाउन हो जाते हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि हम उसको खुद डील करने की कोशिश करते हैं, और उसी चीज़ का एक इंसान फ़ायदा उठाता है, वो आपके साथ बैलेंस करता है और कई बार आपका जीवन ही ख़त्म कर देता है। तो ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है, इससे बचने की ज़रूरत है। अब मैं दूसरे लीगल पार्ट पे आता हूँ। लिविंग रिलेशन में हो, हस्बैंड वाइफ हो, दोस्त हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हर इंसान के अपने लीगल राइट है, उसके अपने मॉरल राइट्स हैं। तो आप अपने लीगल मॉरल राइट्स की एक्सरसाइज करिए, डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि कई बार ये होता है कि बहुत देर हो जाती है और आपका जीवन खतरे में पड़ जाता है। अपने बहन भाई को बताइए, माँ बाप को बताइए, दोस्तों को बताइए, लीगल हेल्प लीजिए, पुलिस की हेल्प लीजिए। और यदि आपको कई बार ये होता है कि लोकल थाने के लेवल पे आपको हेल्प नहीं मिलती, तो आज एक सिस्टम है कि आप एडवोकेट से बात करके भी हेल्प ले सकते हो, और हेल्प लेने के दूसरे भी कुछ जरिए हैं, दूसरे भी तरीके हैं। तो लीगल हेल्प से भी आप डरे ना, क्योंकि कुछ मैटर ऐसे होते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि पुलिस और लीगल सिस्टम ही आपको बचा पाता है। दूसरे लोग हेल्पलेस हो जाते हैं, दूसरे लोग समझ ही नहीं पाते कि उसमें क्या पुलिस कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। तो लिविंग रिलेशनशिप भी हस्बैंड वाइफ के तरह का ही रिलेशनशिप है, उसमें कोई ऐसी अलग चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिविंग के लिए जब जाएं कि जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो। अदरवाइज़ आप शादी करें, जिम्मेदारी लें, जिम्मेदारी दें दूसरे इंसान को। क्योंकि देखो, लिविंग रिलेशनशिप ठीक है, लेकिन शादी होने से आप समाज के प्रति आप मॉरली, लीगली अकाउंटेबल बनते हो, और एक दूसरे इंसान भी एक जिम्मेदार इंसान बनता है, और कहीं ना कहीं एक मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम लोग रेस्पॉन्सिबल बनते हैं, तैयार होते हैं। सोसाइटी इतनी बुरी चीज़ नहीं है, सोसाइटी भी ज़रूरी है, लीगल मॉरल सपोर्ट भी ज़रूरी है, दोस्त भी ज़रूरी है, सबकी अपनी एक सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस है। तो आप उसको एक्सरसाइज करिए, उसका फ़ायदा उठाइए। अब दूसरी बात ये आती है कि कई बार होता ये है कि हम ये सोचते रहते हैं कि एक इंसान इस बार सुधर जाएगा, और इंसान कई बार क्या करता है कि इमोशनली ब्लैकमेल करता है। इमोशनली ब्लैकमेलिंग होती है इंसान का रोना, सॉरी मांगना, बेंड करना, झुक जाना, लेकिन वो फिर वायलेंस करता है, फिर आपसे सॉरी मांगता है। और कई बार क्या होता है कि वो इंसान आपको सुसाइड करने की धमकी देता है कि वो मर जाएगा, आपसे जुड़े हुए लोगों को फंसा देगा, या फिर इसके पीछे कई बार देखा जाता है कि नशे की लत एक रीज़न होती है। तो यदि आपका पार्टनर नशे की लत में है, उसका सडन मूड स्विंग होता है, उसके बिहेवियर में चेंज आता है, वो एक्सट्रीमली गुड और एक्सट्रीमली बैड बिहेवियर के साथ है, यदि वो आपको लोगों से बात नहीं करने देता, वो लोगों को आपसे मिलने नहीं देता, आप पर नज़र रखता है, आपको रोकता है, आप पे डोमिनेंस लगाता है बहुत ज़्यादा, और आपको अपने पेरेंट्स या दोस्तों से नहीं मिलने देता, या फिर वो इंसान मल्टीपल रिलेशनशिप में है, आपके साथ साथ किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में है, तो ये एक अलार्म है, ये एक सिग्नल है, ये एक घंटी है कि आप उस रिलेशन से बाहर जाइए, लीगल हेल्प लीजिए, मॉरल हेल्प लीजिए। आपके आसपास जुड़े हुए लोगों को आप इन्फॉर्म करिए, बात करिए, और उस अट्रैक्शन, इन्फेचुएशन से बाहर निकलिए, रियलिस्टिक दुनिया में आइए,
आपसे जो उम्र में लोग बड़े हैं उनका एक्सपीरियंस यूज़ करिए, तो आप ना केवल अपने जीवन को बचा पाएंगे बल्कि हो सकता है कि आपका वो रिलेशनशिप भी ठीक हो जाए। तो यही मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप चीज़ों को बोलें, बताएं, डिस्कस करें और हेल्प लें जब आपको हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिविंग रिलेशनशिप हो आपका, या वो आप हस्बैंड वाइफ हो, या दोस्त हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, किसी भी रिलेशन में यदि ये आप रेड फ्लैग्स, रेड सिग्नल्स, ये साइन देख रहे हैं तो आपको इमीडिएटली कॉल देने की ज़रूरत है, इमीडिएटली उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, फिर आपको एक हेल्प लेने की भी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।